हाय गाइस, वेलकम टू जीएमएस ग्लोबल मार्केट सीक्रेट्स। जैसे कि आपने देखा होगा मेरा पिछली वीडियो जो मैंने क्रिप्टो वर्सेस स्टॉक मार्केट के ऊपर बनाया था, लगभग 14 या 15 मिनट का वीडियो था वो। उसमें मैंने क्रिप्टो वर्सेस स्टॉक मार्केट में मैंने डिफरेंस बताया था, क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या चार्जेस लगती हैं, क्या क्या कंट्रोल बैंक के हाथ में है, गवर्नमेंट के हाथ में है, वॉलेट क्या होता है, बिटकॉइन कहाँ सेफ होता है रखना। ये सब चीज़ मैंने बहुत सारे पॉइंट्स उसमें कवर करे थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है वो क्रिप्टो को लेकर के। ओके, वो हर एक ट्रेडर देखे। ओके, आज की इस वीडियो में मैं कुछ नया सिखाऊंगा, तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। बने रहिए इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा क्रिप्टो एक्सचेंज क्या होता है। ओके, और बिगिनर ट्रेडर सोचते हैं और भी बहुत सारे ट्रेडर सोचते हैं कि बिटकॉइन की इसे फिजिकली लेते हैं या किसी ऐप के थ्रू लेते हैं। ये सब चीज़ मैं इस वीडियो में आज कंप्लीट कर दूंगा। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे क्रिप्टो एक्सचेंज क्या होता है, ओके, कैसे काम करता है और बिगिनर को क्या ध्यान से रखना चाहिए। ओके, ये सब चीज़ मैं आज इस वीडियो में कवर करूंगा। ओके, और बहुत सारी पॉइंट्स है जो मैं कवर करने वाला हूँ। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर। यह आ गया पहला कॉन्सेप्ट, क्रिप्टो एक्सचेंज क्या होता है। और हाँ, जो भी ट्रेडर, बिगिनर ट्रेडर या प्रो ट्रेडर ये वीडियो देख रहा है वो टाइम निकाल करके देखिए, पूरे फोकस के साथ देखिए। ये नहीं है कुछ किसी काम में लगा हुआ है और ये वीडियो देख रहा है। ओके, फुल फोकस के साथ देखिए और टाइम निकाल करके देखिए। चलते हैं। क्रिप्टो एक्सचेंज एक डिजिटल मार्केट प्लेस होता है। मैंने डिजिटल के बारे में बहुत जगह बात करी है पिछली वीडियो में, डिजिटल और फिजिकल। ओके, ये चीज़ आप लोगों को पता होगी। डिजिटल का मतलब क्या होता है? डिजिटल का मतलब फ़ोन में, लैपटॉप में, मतलब आपके हाथ में नहीं है, फिजिकल। और इसके अंदर जो भी मेरा वॉलेट वगैरह कुछ भी होगा वो डिजिटल कहलाएगा। ओके, डिजिटल मार्केट प्लेस। क्रिप्टो एक्सचेंज एक डिजिटल मार्केट प्लेस होता है जहाँ लोग क्रिप्टो को बाय करते हैं और क्रिप्टो को सेल करते हैं। ओके, और प्राइस मार्केट के हिसाब से डिसाइड होता है। किसी भी कॉइन का प्राइस, किसी भी क्रिप्टो का प्राइस वो मार्केट के हिसाब से डिसाइड करता है। ओके, मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है उसी हिसाब से वो कोई भी आप क्रिप्टो खरीदोगे वो मार्केट के हिसाब से डिसाइड होगा कि क्या प्राइस पे है। ओके, किस प्राइस पे आप खरीदने वाले हो या किस प्राइस पे आप खरीद रहे हो, ये चीज़ है। ओके, सिंपल ब्लू सिंपल मीनिंग डिजिटल मार्केट प्लेस होता है क्रिप्टो एक्सचेंज। एक एक्सचेंज मतलब ऐप समझ लो, सिंपल लैंग्वेज में एक ऐप होता है। क्रिप्टो एक्सचेंज का मतलब एक ऐप होता है। ठीक है, सिंपल एग्जांपल, जैसे इंडिया में स्टॉक के लिए एनएससी बीएससी होता है ना, ऐसे क्रिप्टो के लिए एक क्रिप्टो एक्सचेंज होता है। वो मैं एक्सचेंज के नाम आपको नेक्स्ट पार्ट में कवर करूंगा। ओके, तो चलते हैं अपने सेकंड कॉन्सेप्ट पर। यह आ गया सेकंड कॉन्सेप्ट, एक्सचेंज का रोल। जो एक्सचेंज होता है उसका रोल क्या होता है? एक्सचेंज का मतलब आप एक ऐप भी समझ सकते हो, जैसे ऐप इंस्टाग्राम हो गया, ये कुछ भी कोई सा भी ऐप है, ऐसे ही एक एक्सचेंज का ऐप होता है प्ले स्टोर पे या ऐप स्टोर पर। ओके, इसे बोलते हैं एक्सचेंज। क्रिप्टो एक्सचेंज में 4 काम करता है। क्रिप्टो एक्सचेंज 4 चीज़ों में काम करता है। ओके, एक बायर्स और सेलर को कनेक्ट करना। मैं क्रिप्टो को बाय कर रहा हूँ, कोई भी क्रिप्टो समझ सकते हो आप, बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, लाइटकॉइन, ये सब मैं बाय कर रहा हूँ और दूसरा सेल कर रहा है, कहीं भी बैठा है किसी भी कंट्री में। एक्सचेंज हम दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है। वो बाय करेगा, वो बाय करेगा, मैं सेल करूँ, तभी वो बाय कर पाएगा। तो ये बायर्स और सेलर्स को कनेक्ट करने का एक एक्सचेंज ये रोल करता है। करंट मार्केट प्राइस दिखाता है। करंट मार्केट प्राइस मतलब जो रियल टाइम प्राइस होता है। ओके, ये वो दिखाता है। करंट प्राइस मतलब जो एक्चुअल में प्राइस चल रहा है, करंट प्राइस दिखाता है आपको एक्सचेंज। थर्ड, ट्रांजैक्शन स्मूथली एंड एग्जीक्यूट करता है। जो आपकी ट्रांजैक्शन का मतलब होता है, जो आप एक्सचेंज में ट्रेड लेते हो, बीटीसी में, किसी भी बिटकॉइन में आप ट्रेड लेते हो, उस ट्रांजैक्शन को ये बहुत स्मूथली एग्जीक्यूट करता है। ओके, एग्जीक्यूट करता मतलब लगाता है बहुत ही स्मूथली। एक्सचेंज ये काम होता है। बेसिक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। जो सिक्योरिटी होती है एक्सचेंज के अंदर, बहुत सिक्योरिटी होती है बेसिक सी, वो आपको ये प्रोवाइड करता है। ये होते हैं एक्सचेंज के 4 रोल। ओके, एक्सचेंज के बिना ट्रेड करना, ट्रेड एग्जीक्यूट करना या स्पॉट में ट्रेड लेना या फ्यूचर में ट्रेड लेना, एक्सचेंज के बिना ये चीज़ इम्पॉसिबल है। ओके, चाहे आप किसी भी तरीके की ट्रेडिंग कर रहे हो, या फ्यूचर में कर रहे हो, या फॉरेक्स में कर रहे हो, या क्रिप्टो में कर रहे हो, एक्सचेंज के बिना या ब्रोकर के बिना ट्रेडिंग करनी इम्पॉसिबल है। ओके, आ गया थर्ड कॉन्सेप्ट, सेंट्रलाइज एक्सचेंज।
एक्सचेंज का क्या मतलब होता है। सबसे कॉमन टाइप होता है सेंट्रलाइज एक्सचेंज। सेंट्रलाइज एक्सचेंज का मतलब मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा दूं। सेंट्रलाइज एक्सचेंज उसे बोलते हैं जिसपे एक जैसे आप कोई भी कंपनी ले लो, उसका एक ओनर होता है, वो पूरी कंपनी उस ओनर के हाथ में होती है। इसे ही बोलते हैं सेंट्रलाइज सिस्टम। ओके, एक होता है सेंट्रलाइज, एक होता है डिसेंट्रलाइज। डिसेंट्रलाइज में नेक्स्ट पार्ट में कवर करूंगा। सेंट्रलाइज का मतलब आपको समझ आया। जो भी ये एक्सचेंज है, ये बाइनेंस हुआ, वजीरक्स हुआ, CoinDCX, कॉइन बेस, मैक्सी, ये बहुत सारे एक्सचेंज हैं, ये सब सेंट्रलाइज एक्सचेंज होते हैं। जो भी ये सारे एक्सचेंज हैं, ये किसी इसकी जो भी इनका ऑनर है, ये सब उसके हाथ में होता है। ओके, कंपनी एक्सचेंज कंट्रोल करती है, आप लॉगिन करते हो ईमेल, KYC जैसी भी चीज़ से। ओके, एक्सचेंज आपके फंड को होल्ड करता है। जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज होता है वो आपके फंड को होल्ड करता है। सेंट्रलाइज का मतलब समझ में आया। सेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है। जितने भी एक्सचेंज आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, ये सब सेंट्रलाइज एक्सचेंज है। जो भी इनके बाइनेंस का ऑनर हुआ, CZ ऐसे कुछ नाम है उसका, जो भी है वो पूरा बाइनेंस उसके हाथ में है, कंट्रोल वही करता है। ओके, आपके फंड में जो भी आपके बाइनेंस के अकाउंट में फंड पड़ा है। ओके, वजीरक्स हो, CoinDCX हुआ, ये सब सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, ये किसी न किसी के हाथ में है। सेंट्रलाइज एक्सचेंज बिगिनर के लिए सबसे सिंपल होता है। इसका इंटरफेस भी बहुत ज़्यादा सिंपल होता है, यूज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा सिंपल, और सपोर्ट भी 24/7 अवेलेबल है सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर। ओके, ये आ गया फोर्थ कॉन्सेप्ट, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज को शॉर्ट फॉर्म में डेक्स भी बोलते हैं, DEX। ओके, जो आपकी नजर आ रहा है, डिसेंट्रलाइज की शॉर्ट फॉर्म डेक्स भी होती है। ओके, दूसरा टाइप है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। एग्जांपल यूनिस्वैप हो गया, PancakeSwap हो गया, SushiSwap हो गया, बहुत सारे एक्सचेंज होती हैं ये डिसेंट्रलाइज। यूनिस्वैप भी हो गया, और भी मुझे याद नहीं आ रहा इस टाइम, बहुत सारे एक्सचेंज है। ओके, इसमें कोई मिडिल मैन नहीं होता, डायरेक्ट वॉलेट टू वॉलेट कनेक्ट करो, आप खुद अपने फंड के ओनर होते हो जी। जो भी ये सेंट्रलाइज एक्सचेंज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, वो डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है उसके ऊपर कोई भी ओनर नहीं होता। इस मोबाइल में मेरा वॉलेट होगा, डिसेंट्रलाइज, यूनिस्वैप हो गया, PancakeSwap हो गया, SushiSwap हो गया, इसका ओनर सिर्फ मैं ही होऊंगा, इसका ओनर कोई दूसरा आदमी नहीं होता, ना ही इसके बीच में कोई मिडिल मैन होता है। आप यहाँ इजीली बाय एंड सेल कर सकते हो डायरेक्ट वॉलेट टू वॉलेट कनेक्ट करके। ओके, यहाँ कोई मिडिल मैन, यहाँ कोई ओनर नहीं है, आप अपने पैसे के खुद ही ओनर हो, अपनी वॉलेट के खुद ही ओनर हो। ओके, एक्सचेंज के मतलब ये डिसेंट्रलाइज का मतलब था। सेंट्रलाइज का पूरा कंट्रोल होता है, और यहाँ रिस्क भी होता है। ओके, और बिगिनर के लिए यहाँ ट्रेड करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी होगा। ओके, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा, क्या क्या कैसे ट्रेड करनी है, कैसे कनेक्ट करना है। ओके, फिफ्थ कॉन्सेप्ट, CEX एंड वर्सेस DEX। सिंपल कंपैरिजन करते हैं इन दोनों में। जो CEX होता है सेंट्रलाइज एक्सचेंज, ये बहुत इजी होता है बिगिनर के लिए। बिगिनर इसको बहुत ही सिंपल तरीके से यूज़ कर सकता है, बहुत ही सिंपल इसका इंटरफेस होता है। ट्रेड करना, एग्जीक्यूट करना, ये सब अपनी हिस्ट्री देखना, ये सब बहुत इजी होता है इसके अंदर, सेंट्रलाइज एक्सचेंज के अंदर। और लेकिन बट इस पर कंपनी का कंट्रोल होता है। ओके, सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर उसके एक ओनर का, उसकी कंपनी का कंट्रोल होता है पूरा। ओके, जो डिसेंट्रलाइज होता है फुल कंट्रोल होता है आपका। यहाँ कोई मिडिल मैन नहीं है, ना यहाँ कोई कंपनी है, यहाँ कोई कुछ नहीं है, आप यहाँ खुद ही अपने पैसे के ओनर हो। यहाँ नो KYC, ना आपको कुछ यहाँ KYC की ज़रूरत पड़ती है, आपको अपना आधार कार्ड लगाना, अपनी आइडेंटिटी लगानी, जो भी पैन कार्ड वगैरह होता है, यहाँ किसी भी चीज़ की यहाँ ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ थोड़ी टेक्निकल नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है, थोड़ा बिगिनर के लिए कॉम्प्लिकेटेड होगा ये, तो स्टार्टिंग में इसको बिगिनर अवॉइड करें, पहले अपने सेंट्रलाइज एक्सचेंज पाए एंड फिर डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पाए। ये आ गया अपना फिफ्थ कॉन्सेप्ट, आई थिंक ये फिफ्थ या सिक्स्थ कॉन्सेप्ट है। लोग क्रिप्टो बाय एंड सेल कैसे करते हैं, बिटकॉइन या लाइट कॉइन किसी को बाय करना या सेल करना है, वो कैसे करते हैं। एक्सचेंज पे अकाउंट बनाओ। ओके, एक्सचेंज मैंने आपको बता दिया पिछले पार्ट में, एक्सचेंज कौन कौन से एक्सचेंज होती हैं, आप उन पर अपना अकाउंट बनाओ। KYC, सेंट्रलाइज एक्सचेंज में तो KYC मांगता है, अपनी KYC डालो वहाँ, KYC वेरीफाई करो अपने अकाउंट को, आधार कार्ड वगैरह ये सब KYC में चीज़ें लगती हैं। ये चीज़ अपनी यहाँ का एक KYC कंप्लीट करो। INR में आपको ट्रेड करनी है, खरीदना है कुछ भी, INR में करो। USDT में करना है, USDT में करो डिपॉजिट। 90% लोग USDT में करते हैं डिपॉजिट, आपको भी USDT में डिपॉजिट करना चाहिए। ओके, क्रिप्टो बाय और सेल करो, USD में डिपॉजिट, अपने एक्सचेंज में अपना अकाउंट बनाओ,
KYC कंप्लीट करो और अपना वहाँ किसी भी उससे डॉलर परचेज करो, P2P करो या कैसे भी करो, डॉलर आपके अकाउंट में आ जाएंगे एक्सचेंज के, और वहाँ आप बाय सेल इजीली कर सकते हो। आपको स्पॉट में ट्रेडिंग करनी है स्पॉट में कर लो, फ्यूचर में करनी है लेवरेज ट्रेडिंग, जैसे भी करनी है आप वहाँ कर सकते हो। एक्सचेंज में सभी तरह की ट्रेडिंग अवेलेबल होती है। फ्यूचर करनी है फ्यूचर, स्पॉट करनी है स्पॉट, ये सब होती है। आजकल 2 मिनट में क्रिप्टो बाय पॉसिबल है। 2 मिनट में नहीं, बहुत कम में, आई थिंक 10 सेकंड में आपका बाय सेल कर सकते हो एक्सचेंज में। बिटकॉइन बाय करना है, कुछ भी बाय करना है आपको, वहाँ एक्सचेंज में आप 10 सेकंड में बाय कर सकते हो और सेल भी 10 सेकंड में ही कर सकते हो। ओके, ये था क्रिप्टो एंड बाय सेल का प्रोसेस, कैसे कैसे बाय होता है, अकाउंट कैसे बनाना है, ये सब। ठीक है, ये आ गया 7th कॉन्सेप्ट, सेफ्टी टिप्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट। यहाँ बिगिनर सबसे ज़्यादा यही गलती करते हैं। वो गलती क्या है? सेफ्टी रूल्स। अननोन लिंक्स पे क्लिक मत करो। जो भी आपके टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर आपको अननोन लिंक्स आए, उस पर कभी भी क्लिक मत करो। पता नहीं वो किस चीज़ की लिंक है जो आपका अकाउंट वहाँ पूरा वाइप आउट कर सकता है, वो आपका बैंक अकाउंट भी या क्रिप्टो का वॉलेट भी। ओके, किसी भी अननोन लिंक्स पर क्लिक मत करो। टेलीग्राम टिक्स ब्लाइंडली फॉलो मत करो। जो टेलीग्राम पर आजकल बाय सेल का ट्रेंड चल रहा है, वो बाय का सिग्नल देना, सेल का सिग्नल देना, ये सब, इन चीज़ पर ट्रस्ट मत करो। आप खुद नॉलेज लो और खुद ही ट्रेड करो। किसी की भी टिप्स पर ट्रेड ना लो। ओके, लॉन्ग टर्म के लिए क्रिप्टो एक्सचेंज पे मत रखो। जो भी आपका एक्सचेंज है, मैंने आपको पीछे बताया एक्सचेंज क्या क्या एक्सचेंज होते हैं, उन एक्सचेंज पर कभी भी अपना फंड मत रखो। ओके, पता नहीं वो इन फ्यूचर आपका एक्सचेंज भाग जाए, आपका फंड पूरा उसमें रह जाए, कभी फंड वापस नहीं मिलेगा। ओके, कभी भी अपना पैसा USDT क्रिप्टो अपना एक्सचेंज मत रखो, एक वॉलेट में रखो। वो वॉलेट का होना चाहिए यूज 2FA सिक्योरिटी। 2FA मतलब उसमें आपका फिंगरप्रिंट हो या फेस लॉक हो। ओके, और दूसरा आपका वहाँ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो। ओके, इसे बोलते हैं US 2FA सिक्योरिटी, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो। ओके, लॉन्ग टर्म के लिए पर्सनल वॉलेट यूज़ करो। अगर आपको लॉन्ग टर्म क्रिप्टो में या ट्रेडिंग में रहना है तो लॉन्ग टर्म के लिए आप एक वॉलेट यूज़ करो। वॉलेट में आपको बता देता हूँ, वॉलेट अलग अलग क्रिप्टो कॉइन के लिए अलग अलग वॉलेट यूज़ होता है। ओके, अगर आपको सोलाना होल्ड करना है, सोलाना के लिए आपके पास होना चाहिए फैंटम वॉलेट। ओके, फैंटम वॉलेट सोलाना के लिए होता है, और इथेरियम के लिए होता है, बिटकॉइन के लिए नाम बोलिए उसका, मैं सुई बोलते हैं, सुई एक्सचेंज, सुई वॉलेट। ओके, इथेरियम बिटकॉइन के लिए सुई वॉलेट होता है। ओके, कॉमन मिस्टेक जो बिगिनर कॉमन मिस्टेक करता है, ऑल मनी इन वन कॉइन में डालता है। सारा पैसा अपना एक ही कॉइन में डाल देता है, वो कॉइन कोई भी हो। ओके, आपको सारा पैसा, पहली बात तो अपना सारा पैसा आपको कहीं एक जगह डालना ही नहीं चाहिए, वो खासकर क्रिप्टो में तो रिस्क भी है। ओके, तो आपको अपना सारा पैसा एक जगह नहीं डालना है, नहीं एक कोइन में डालना है, अलग अलग कोइन में इन्वेस्ट करो, और वहां से जैसे ही आपका पैसा वहां डबल हो तो वहां से अपना पैसा निकाल लो। ओके, जो भी अपने वहां पैसा इन्वेस्ट कर रखा है वो तो निकाल ही लो अपना, ठीक है, और जो आपका प्रॉफिट चल रहा है उसको थोड़ा होल्ड रहने दो। फेक एक्सचेंज यूज मत करो। पहले आप पूरे एक्सचेंज के बारे में पूरी रिसर्च कर लो, एंड देन वहाँ अपना अकाउंट बनाओ और वहाँ अपना बाय सेल करो। पहले उस एक्सचेंज के बारे में पूरी रिसर्च कर लेना, ChatGPT से पूछ लेना इस एक्सचेंज के बारे में लोगों के क्या फीडबैक है, क्या क्या रिव्यू है। ओके, ग्रिड में फास्ट डिसीजन मत लेना। कभी भी लालच में आके फास्ट डिसीजन मत लेना, सोचना समझना एंड देन अपना वो प्लान एग्जीक्यूट करना। ओके, एक्सचेंज टूल है, प्रॉफिट की गारंटी नहीं है। एक्सचेंज सिर्फ एक टूल है, प्रॉफिट की गारंटी आपका माइंडसेट है और आपकी साइकोलॉजी है। फाइनल कंक्लूजन, ये अपना लास्ट कॉन्सेप्ट है। क्रिप्टो एक्सचेंज बाय और सेल करने का प्लेटफॉर्म होता है। ओके, इजी भी है, रिक्स भी है। देखिए, इसमें रिक्स भी होता है। रिक्स ये होता है जहाँ भी आपने अपना अकाउंट बना रखा है, ओके, वो एक्सचेंज कभी भी इन द फ्यूचर भाग सकता है। ओके, सब कुछ नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, सब कुछ आपकी नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी साइकोलॉजी के ऊपर, आपके माइंडसेट के ऊपर। आप किस माइंडसेट से इस ट्रेडिंग में आ रहे हो, किस माइंडसेट से आप डेली बैठ रहे हो ट्रेडिंग में। ओके, पहले सीखो फिर इन्वेस्ट करो, और सिक्योरिटी को कभी भी इग्नोर मत करो। सिक्योरिटी अपनी एक स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी रखो, पासवर्ड रखो, फेस लॉक रखो या फिंगरप्रिंट रखो, कुछ भी रखो, लेकिन सिक्योरिटी आपकी थोड़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ओके, अगर आप बिगिनर हो और क्रिप्टो सीखना चाहते हो या फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो ये चैनल फॉलो करो, लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो। और हाँ, किसी को भी सेंट्रलाइज अच्छा लगा तो सेंट्रलाइज लिखे, एंड डिसेंट्रलाइज अच्छा लगा तो डिसेंट्रलाइज लिखे कमेंट में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।